नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखो जो हमारी ये जो वाली क्लास होती है काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्लास में इसमें लेके आता हूँ। साथ साथ में इसमें जो स्टैटिक जीके होता है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके साथ साथ में नोट्स जरूर करता रहें। ओके, बाकी इसको शेयर जरूर करें ताकि बाकी सभी के पास भी करंट अफेयर पहुँच सके जो कि रहता है थोड़ा सा वैल्यूएबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत ने किस देश के राजनयिक को निष्कासित करा? भाई कनाडा। कनाडा में आपको पता है कि खालिस्तान समर्थक समूह काफ़ी ज़्यादा है। तो हरदीप सिंह निज्जर थे, ये तो उनका समर्थन कर रहे थे खालिस्तानी जी को। ओके जी, खालिस्तानियों को। तो इसी तरह से उन्होंने बोला कि भाई हम आपको निष्कासित ही कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा जो रिलेशन है भारत और कनाडा के बीच में थोड़े से यहीं पे डगमगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके। अच्छा, जस्टिन ट्रूडो जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, कि प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या करा था कि बीच बीच में जब मोदी जी ने इस बार बात करी थी कि आपका जो कंट्री है वहाँ पे खालिस्तान समर्थक लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इस बात से नाराज़ हो गए थे, मतलब वो जस्टिन ट्रूडो, क्योंकि वहाँ पे जो वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं वो भी कहीं ना कहीं एक सिख समुदाय से संबंध रखते हैं, और मैक्सिमम जो भी गतिविधियाँ होती हैं खालिस्तान समर्थक समूह से, भारत विरोधी जो भी गतिविधियाँ होती है वो शायद मैक्सिमम लोग कनाडा से ही होती हैं। 19 सितंबर 2023 को भारत ने वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित कर दिया। 5 दिन का समय दिया था इनके लिए। अच्छा, कनाडा जिसकी राजधानी है ओटावा, इसके प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था COP15 जिसको हम कहते हैं 16 सितंबर 1987 को, जिसमें आपका ओजोन परत को के संरक्षण के लिए कसमें खाई गई थी। सबसे ज़्यादा लंबी तटीय सीमा वाला देश भी आपका कनाडा ही है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी ये कनाडा के अंदर है, जिसको हम कहते हैं विनीपेग। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिकरण के तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करा है? तो भाई 33% सीटें जो हैं वो इसमें आपके महिलाओं के लिए आरक्षित करी जाएंगी। और ये कब से लागू होगा? अब जब 2026 में डेलिमिटेशन कमीशन बैठेगा, यानी कि परिसीमन आयोग बैठेगा 2028 के इलेक्शन से, ये आपका मतलब लागू हो जाएगा। इसमें आपको 33% की सीटें इसमें बताया गया था। लोकसभा में 128वां बिल पास हुआ था, और भाई इसमें 434 के लगभग इसमें ऐसा बोला गया कि इसके पक्ष में वोट गए और 2 ही वोट थे जो इसके विपक्ष में हुए, और ये लागू भी हो चुका है। ठीक है जी। 15 स्टार्टिंग में बोले 15 सालों के लिए ही लागू करेंगे, उसके बाद देखेंगे किस तरह से क्या क्या रहेगा। 4 बार अभी तक आपका परिसीमन आयोग आपका करा चुका है। परिसीमन आयोग कहता है लोकसभा की सीटों का क्षेत्र निर्धारित करते हैं, किस किस MP का कितना क्षेत्र रहेगा। 4 बार अभी तक आ चुका है, 52, 62, 72 और 2002। अब 2026 में ये अपनी रिपोर्ट जो है वो आपका देगा। अच्छा, 108वां जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल था 2008 में, इसको पेश करा गया था। इसमें इसमें क्या बोला गया था कि लोकसभा का विघटन जो है बिल जो है इसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, 108वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अच्छा, इसको छोड़िए। चौथा जो परिसीमन आयोग था जिसकी अध्यक्षता में करा गया था, जो वो थे आपके कुलदीप सिंह। संविधान संशोधन, ये आपका भाग 20 368 के अंदर इसका आर्टिकल है। अगर आपको संविधान में जरा सा भी चेंज करना है तो आर्टिकल 368 लगा के आपको चेंज करना पड़ेगा। कहाँ से लिया हमने? ये साउथ अफ्रीका से लिया, कि किस तरह से हम अपना संविधान को संशोधित कर सकते हैं। फिर है आपका जो भी आपका अमेंडमेंट की एक्सेस जो से अमेंडमेंट की शक्ति हैं वो आपका संसद में ही निहित है। संसद ही इसको चेंज कर सकती है। कितने बिल अब तक आ चुके हैं? 128 बिल आ चुके हैं, और 105 अभी तक इसमें पास हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपके अमेंडमेंट एक्ट को देखते हैं, संविधान संशोधन को देखते हैं। 1951 में जो पहला आया था उसमें आपकी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, यह भूमि सुधार से संबंधित था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था, जिसमें प्रस्तावना के अंदर SSI समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटेड, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। 44वां संविधान संशोधन एक्ट आया था 1978 के अंदर, जिसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार, लीगल राइट में के श्रेणी में डाल दिया था, आर्टिकल नंबर 300A के अंदर। 61वां संविधान संशोधन 1989 के अंदर आया था। इसमें वोट देने की उम्र 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। 91वां संविधान संशोधन, इसमें मंत्रिपरिषद का आकार, इसमें बोला गया था कि जितने भी मंत्री बनेंगे वो कुल सदस्यों का 15% ही रहेंगे। 99वां संविधान संशोधन, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। 101वां संविधान संशोधन GST संबंधित था। 103वां, ये EWS को 10% आरक्षण देने के लिए 2019 के अंदर इसको लाया गया था।
तीसरा प्रश्न हमारा, यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो हमने कल भी इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्कस करी थी। तो ये था आपका होयसर मंदिर समूह। इसमें समूह बता दिया कि 3 मंदिर का समूह है ये। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 42वें नंबर की बैठक रियाद सऊदी अरेबिया के अंदर हुई। 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इस बार भारत को मिले। पहला आपका शांति निकेतन, जिसको 41 वाला था, जिसको 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा स्थापित किया गया था कोलकाता के अंदर। सेकंड है आपका होयसर मंदिर, जिसको जो कि 3 मंदिरों का समूह है और कर्नाटका के अंदर है। 3 मंदिर कौन कौन से हैं? इन तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा, बेलूर, हलेबिदु और सोमनाथपुर। बेलूर, हलेबिदु और सोमनाथपुर, BHS। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो BHS से। अगला है आपका कर्नाटक में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, एक तो आपका हम्पी हो गया, फिर आपका पश्चिमी वेस्टर्न आपका घाट हो गया 2012 में, और तीसरा आपका बन गया आपका पट्टाकल मंदिर समूह, ये भी हो गया था, अब एक और हो गया है। भारत की पहली लिविंग हेरिटेज कौन बना था? विश्व भारती विश्वविद्यालय बना है। पश्चिमी घाट का संरक्षण समिति, ये माधव गौडगिल समिति है, पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए समिति बनाई गई। अगले कुछ प्रश्न की अगर हम बात करें तो चौथा प्रश्न हमारा, G20 फ्रेमवर्क कार्य समूह की अंतिम बैठक का आयोजन कहाँ करा गया? तो ये रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर करा गया। चौथी बैठक है ये, 18 सितंबर से लेकर 19 सितंबर के बीच में करवाई जाएगी G20। अब G20 की जो है वो G21 हो चुका है, जिसकी स्थापना 1999 के अंदर हुई थी। अब इसमें 19 देश, एक यूरोपियन यूनियन और एक अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल है। अब एक और आपको तो पता है कि अभी भारत ने इसका होस्ट करा, और अगले साल वाला आपका ब्राज़ील करेगा। 2020 19-20 2000 G20 की 9 और 10 सितंबर की बैठक न्यू दिल्ली में हुई, जिसको भारत मंडपम के नाम से जाना गया। उसके बाहर नटराज भगवान की मूर्ति स्थापित करी गई, बहुत बड़ी बड़ी। ठीक है जी। बाकी इसमें अगर हम देखें तो अफ्रीकन यूनियन के बारे में, जो 21वां सदस्य इसका बना, जिसकी अफ्रीकन यूनियन। अब अफ्रीकन यूनियन की स्थापना 1963 के अंदर हुई थी। कुल मिलाकर इसमें 55 देश हैं, और इसका हेडक्वार्टर है आपका अदिस अबाबा। G20 की थीम क्या थी? आपका वसुदेव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। होस्ट का मैंने आपको बता दिया, भारत किस किस का होस्ट है, SCU का, G20 का, क्रिकेट का, महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वासेनार व्यवस्था, इंटरपोल की 90वीं बैठक दिल्ली के अंदर हुई, ये सारे का होस्ट इस बार भारत है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पक्का बनेगा। पांचवा प्रश्न हमारा आज का, भारतीय तट रक्षा बल ने पश्चिमी घाट पर तटीय सुरक्षा के लिए कौन से अभ्यास की आयोजन करा? तो भारत ने इस बार करा सजग अभ्यास पश्चिमी घाट की सुरक्षा के लिए। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के जो हेड है वो है राकेश पॉल। मालाबार अभ्यास की अगर मैं बात करूं तो क्वाड कंट्री है, इसमें इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA इसमें सारे आते हैं। पहली बार जो मालाबार अभ्यास ऑस्ट्रेलिया के अंदर करवाया गया। अगर मैं बात करें कि भारत ने कौन कौन से ऑपरेशन चलाए, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया था तुर्की और सीरिया के लिए। पोलो चलाया था हैदराबाद को निजामों से मुक्त करवाने के लिए 1948 के अंदर, यानी कि भारत में विलय करवाने के लिए। ऑपरेशन क्लीन चलाया गया था पंजाब के अंदर नशा मुक्त के लिए। ऑपरेशन गोल्डन आवर, ये ब्रिटिश चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी के समय पे इसको चलाया गया था। फिर आपका ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन में फंसे लोगों को लाने के लिए। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में सियाचिन में फंसे लोगों को लाने के लिए, सियाचिन में चलाया गया था, मतलब लोगों को लाने के लिए नहीं, मतलब अपने को कब्जा करने के लिए। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी, सूडान के लिए। ऑपरेशन विजय, ये गोवा के लिए, गोवा को पुर्तगाली से मुक्त करवाने के लिए हमने ऑपरेशन विजय चलाया था। ऑपरेशन करुणा, ये म्यांमार में फंसे लोगों को बचाने के लिए हमने इसको चलाया था। ठीक है। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, किस राज्य के अत्रेयापुरम पुत्थारेकुलू मिठाई को GI टैग मिला? तो आंध्र प्रदेश की है, पेपर स्वीट है, इसको कहते हैं GI टैग। GI टैग का जो एक्ट है वो 1999 का एक्ट है, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, 10 सालों के लिए दिया जाता है। ठीक है जी। वर्ल्ड लेवल पर WIPO के द्वारा दिया जाता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिसका जेनेवा के अंदर है। वर्ल्ड IP डे जो है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे वाला। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, 1953 में ये बना था। अब कुछ और GI टैग देख लेते हैं। तो तमिलनाडु का कम्बारूर अंगूर, सुंदरजा आम आपका मध्य प्रदेश रीवा, काला चावल मणिपुर, बशोली पेंटिंग जम्मू और कश्मीर, काली मिर्च चावल या उड़ीसा का है। फिर अगर हम बात करें प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। तो सितंबर और मंथ के तीसरे शनिवार में ये मनाया जाता है। रेड पांडा जो विलुप्ति की कगार के ऊपर है, बैम्बू ट्री के ऊपर ये निवास करता है, पूर्वी हिमालय की ये मूल प्रजाति पाई जाती है। बैम्बू डे 18 सितंबर को हम मनाते हैं। लोगो किसका है रेड पांडा? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का लोगो है आपका पांडा। 1961 में जिसकी स्थापना करी गई थी, और हेडक्वार्टर होगा ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर।
8वां प्रश्न हमारा आज का, मुख्यमंत्री लाडली बहन आवास योजना का शुभारंभ किसके द्वारा करा गया? ये जितनी भी लाडली बहन योजना है ना, ये मध्य प्रदेश की हैं। तो मध्य प्रदेश में करा गया 17 सितंबर से, जिसके जो सीएम है वो है मामा शिवराज चौहान। महिला आवास उपलब्ध करवाने के लिए इसको करवाया गया। अच्छा, फर्स्ट सौर सिटी कौन सी है आपका मध्य प्रदेश के अंदर? सांची सिटी है जो पहली सौर सिटी है। सीएम सीखो कमाओ योजना, ये मध्य प्रदेश की है। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण में 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले में इंदौर सबसे टॉप करा है। फर्स्ट यूनिटी मॉल उज्जैन मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन ये इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 9वां प्रश्न हमारा, सेना में महिला सर्जन से देश की बेस्ट पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? ये फर्स्ट वाला भाई, पहला पहला प्यार बहुत ही जरूरी होता है। तो मेजर पायल छाबड़ा, जींद हरियाणा की है बेटी ये। तो इनको ये पैरा कमांडो बनी है। लद्दाख में ये अभी तैनाती हुई है आपका खारदुंगला पास के निकट। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। सियाचिन में तैनात पहली महिला कैप्टन शिवा चौहान। एयरफोर्स में वीरता पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपिका मिश्रा। भूटान में तैनाती के लिए पहली महिला आपका सुरभि जखमोला। चांद पर जाने वाली पहली महिला कृष्णा कोच मिशन आर्टेमिस के तहत ये अभी जाने वाली हैं। 10वां प्रश्न महाराज का, हालिया प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा? तो संविधान सदन जिसका नाम रखा आमतौर, ठीक है। तो यार जिसको लुटेंस और बेकर के द्वारा करवाया गया था 1927 के अंदर। ये गोलाकार था और जिसका काम 1921 से शुरू हो गया था। पहले इसका नाम था काउंसिल हाउस, अब इसका नाम कर दिया संविधान सदन। याद रखें इसको भी, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेंगे। नया संसद भवन की बात करें तो 28 मई 2023 को 20 सावरकर की जयंती के दिन मोदी जी ने इसका उद्घाटन करा। और त्रिभुजाकार है इसकी आकृति और संघोल एक गिफ्ट करा, बताया था ना मैंने, वो इसके ऊपर एक नंदी बना हुआ है, डंडा जैसा है, चोल वंश का था ये, ठीक है। 3 इसके मुख्य द्वार हैं जिसका नाम रखा गया है शक्ति, कर्म और ज्ञान। लोकसभा की क्षमता है 888 और राज्यसभा की है 384। कुल मिला के 1272 इसमें सीट्स हैं। वास्तुकार है बिमल पटेल। टाटा कंपनी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसको तैयार करा। चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर जहाँ पे पॉइंट उसने लैंड करा, उस पॉइंट को हमने नाम दिया शिव शक्ति। और लैंडिंग जो उसने करी थी वो 23 अगस्त को करी गई और 23 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, सॉरी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने के लिए इन्होंने इसको स्टार्ट करा, ठीक है जी। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास थी। तो जिसने इसको नोट करा होगा ना वो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी उसकी। तो आज की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।